नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और आज के हमारे खास मेहमान हैं पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर पटवा साहब। बहुत बहुत स्वागत है पटवा साहब आपका। जी धन्यवाद। पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ, लोग नाम सुनकर के थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, तो क्या इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या इसकी लड़ाई है, क्या इसकी मांगे हैं और कितने वर्षों से चल रहा है? आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं सबसे पहले, फिर हम आगे चर्चा में बढ़ते हैं। जी। सबसे पहली बात तो मैं आपके लिए हमारे संगठन का उद्देश्य बताता हूँ और संगठन का नाम का उद्देश्य बताता हूँ। हमारा संगठन का नाम पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ मैंने क्यों रखा, इसका सबसे मुख्य कारण है, इस नाम से कोई संगठन आज तक इस देश में बना नहीं है और हमारा ये नाम रखने का उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। आज भी हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत की, जो इंडियन पेनल एक्ट जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटिश हुकूमत की पूरी कानून, जिसके लिए हमारे देश की 7,72,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने सीने पर गोली खाई, आले पानी आए, जेल फांसी पर चढ़े और नाना प्रकार की आना सही, और 1947 में कह दिया गया हमारा देश आजाद होगा। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमें जो पढ़ाया आज जाता है कि हम भारत नागरिक हैं, तो आज किसी भी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, किसी भी कलेक्टर में चले जाइए, और मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ न्यायालय में भी चले जाइए, आज भी हमारा देश पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कानून से बंधा हुआ है। आज भी भारत की जनता को गुलाम बना कहा जाता है, क्योंकि जैसे ब्रिटिश हुकूमत ने पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, आज भी हमारे देश की पुलिस जनता के लिए नहीं, सत्ता के दलालों के उपयोग के लिए है। आज किसी भी थाने में चले जाइए, बिना किसी मंत्री नेता के आप एफआईआर नहीं करवा सकती है। ऐसा क्यों? पुलिस किसके लिए है? जनता के लिए है कि नेताओं के लिए है कि सत्ता के लिए है? और सबसे मुख्य चीज, जैसे सेना हमारे बाहरी सुरक्षा की करती है देश की, ऐसी पुलिस व्यवस्था है जो हमारी, सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जहां देश के अंदर अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की बात करने के लिए कोई संगठन नहीं है, पुलिस की सुरक्षा के लिए कोई संगठन नहीं है। हमारी बात हुई थी अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशुमान सिंह से, और उन्होंने बताया था कि हमारा संगठन कई मुद्दों पर, कई मांगों को लेकर के आया है। जहां पुलिस वाले हमारे देश में करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, खड़े हैं और वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं।
तो कुछ लोगों को या फिर पूरे देश के लोगों को भी उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, उनके परिवारों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। वो हमारी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके परिवार को या फिर उनको सुरक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं? लेकिन वो साथ ही जवानों को भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में पटवा साहब से फिर वही जानेंगे। जी पटवा साहब। जी जी हमारे पटवा साहब संगठन की कंटिन्यू प्लीज। हमने जो 8 मांगे रखी है, ये हमारे संगठन ने जो 8 मांगे रखी है, वो एक ऐसी मांग है कि आज तक इस विषय में ना किसी ने सोचा था। ये 8 मांगे मैं ये मानता हूँ इस देश के लिए समुद्र मंथन जैसे निकला हुआ एक अमृत जो था, ऐसी है। क्योंकि हमारी जो पहली मांग है, इंडियन पेनल एक्ट खत्म करो। यानी जब हम कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से आजाद हैं, तो हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का काला कानून आज भी क्यों, हम बड़े भव्य रूप से, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती तो मनाते हैं। आज तक इस देश में कोई इंडियन पेनल एक्ट के खिलाफ, जिस काले कानून ने इन्हें काला पानी दी, इनके लिए इनकी हत्या की, इनके लिए यातनाएं दी, उसके विषय में देश में आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठा? मैं आज बचपन से और आज तक सोचता आया हूं कि मेरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन इस कानून ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यातनाएं दी, उसके आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? इसीलिए मैंने पहली मांग अपने संगठन में रखी है इंडियन पेनल एक्ट को हटाने की। दूसरी मांग हमने जो रखी है, आज पुलिस व्यवस्था इतनी लगे, इंडियन पेनल एक्ट में स्पष्ट लिखा है 1 लाख लोगों पे 122 पुलिस वाला होने चाहिए। आज किसी भी थाने का निरीक्षण कर लीजिए, मैं ये मानता हूं 1 लाख लोगों पे 20 या 25 पुलिस वालों से ज्यादा नहीं। अपराध कहाँ बढ़ रहा है जब पुलिस बल है ही नहीं? पुलिस विहीन थाने कर दिए, उनसे 24 घंटे आप जानवरों जैसी काम रहे, तो अपराध तो बढ़ेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, नस्लवाद बढ़ेगा, खालिस्तान बढ़ेगा, चोरी डकैती हत्याएं बढ़ेंगी। मुझे कौन बढ़ा दिया? मैं ये मानता हूं 1947 से लेकर आज तक जितनी भी केंद्र या प्रदेशों में सरकारें हुई है, वो सब इसकी दोषी है। इस देश एक नागरिक के लिए तो वोट तो लेती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस विहीन थाने कर दिए। और आज अपराध जो हो रहा है सबसे ज्यादा आज इसी कारण हो रहे हैं कि हमारे थानों में पुलिस व्यवस्था नाकाबंदी होती है। या तो हम उन्हें इधर यूज कर ले, भी ड्यूटी में यूज कर ले, नाइट ड्यूटी में लगा ले, अपराध कम होने में लगा ले, कहां कहां उन चंद पुलिस वालों को यूज रहे हैं हम। मैं ये कहता कि अगर 8 हमारे सर ने जो 8 की मांग की है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस व्यवस्था की कर दी जाए और इतना पुलिस बल थानों में बराबर कर दे, मैं ये कह रही हूं इस देश से 80% अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म आएगी। तीसरी बात हमारी साइकिल भत्ते, हमें शराब है, हम कहते कि हमारा देश आज हथियार बाहर बेचने लगा, हम आज अंत में पहुंच गए, हमारा देश आज वर्ल्ड क्लास होने लगा। आज हम वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चला रहे, लेकिन हमारे पुलिस व्यवस्था के लिए क्या मिलता है? चंद 18 रुपए साइकिल भत्ता। यानी आप सोचिए, देश के एक पुलिस वाले के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए मात्र 18 रुपए साइकिल भत्ता जो अंग्रेजों ने तय किया था, वो आज ही मिलता है। उनके लिए खाना भत्ता, जो एक अपराधी के लिए
खाना भत्ता मिलता है 70 रुपए, वही 70 रुपए आज एक पुलिस वाले के लिए खाना भत्ता मिलता है, क्या है? आज उनके लिए मकान भत्ता देख लीजिए, आप उनके लिए जगह जगह ड्यूटी लगाते हो, आप हर वक्त ट्रांसफर करते हो, उनका परिवार कहाँ जाता है? आज मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की ओर खुल के कह रहा हूं मैं, पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ लगातार वर्षों से लड़ाई भी लड़ता रहा है, लेकिन साथ ही उनकी जो मांगे हैं वो भी भारत सरकार से जायज मांगे हैं। इंडियन पीनल एक्ट हो या फिर वो 1861 का काला कानून, जिसकी मांग है और उस मांग पर सरकार को भी सोचना होगा। फ्री हैंड पुलिस को कर देने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि वो कानून ना हटाए जाए जिन कानूनों की वजह से आम जनता को और आम नागरिक को जो तकलीफ हो रही है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आजादी भले ही हमें मिल गई हो, लेकिन ये विचार योग्य प्रश्न भी है कि देश बनाना बाकी है और चुनौती भी। प्रधानमंत्री को ऐसे में पूरे देश में जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने की पहल सोचनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है या नहीं। आज के वक्त में, आज के दौर में अगर ऐसे पीनल एक्ट और ऐसे काले कानून को जब हटाने की आवश्यकता है तो ऐसे में कदम पीछे नहीं खींचे जाने चाहिए, सरकारों के द्वारा आगे आना चाहिए और सरकारें चाहें तो ये कर भी सकती हैं, क्योंकि सरकारें वादे सिर्फ करती हैं। सरकारों को आपने देखा होगा कि हम कर्जा आपका माफ करेंगे, साथ ही सरकारें ये भी कहती हैं कि हम आपके लिए सुख सुविधाएं जो ला रहे हैं वो फ्री में भी हम आपको देंगे, लेकिन जो समस्याएं 10 की 10 बनी हुई हैं उन समस्याओं पर चर्चा और संवाद करने के लिए सरकारें हमेशा पीछे हटती रही हैं। आज भी वो चर्चा करने के लिए आगे नहीं आते हैं और ये एक खेद का विषय, बहुत बड़ा विषय है। पटवा साहब से भी जानेंगे कि आज के दौर में वो कैसे देखते हैं पुलिस विभाग को और कैसे देखते हैं सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम को ही ये करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को ये सब करना पड़ेगा। तो पटवा साहब कैसे देखते हैं कि जो सरकार और मुख्यमंत्री का जो रवैया है पुलिस के प्रति, पुलिस विभाग के प्रति और उनके परिवारों के प्रति, उसको कैसे आप देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, इस मुद्दे को, जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा का मुद्दा है, इसे सबसे पहले दिया जाए। जैसे आज हमारे संगठन ने सतत 7 सालों में हजारों ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किए हैं पूरे देश में, तो आज पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया जाने लगा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय जी कह चुके हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के कानून में तब्दीली लाई जाए, लेकिन कब? हमारा कहने का उद्देश्य कब? एक छोटा सा मुद्दा मैं मध्य प्रदेश में लेकर चल रही हूँ, अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है, जो आईपीएस होती है, यानी मतलब पहले नियम था 2011 से पहले जो ट्रेड पुलिस वाले होते थे इनके लिए 3 साल अधिकार काम करना पड़ता था, जिनमें से उनके लिए खाना बनाना पड़ता था अधिकारियों के द्वारा, किसी को मोची के नाम पर, किसी को धोबी के नाम पे, किसी को स्वीपर के नाम, कुक के नाम पर, वाटर इलेक्ट्रिक या लोहार, मतलब ऐसे 8-10 काम है जो ट्रेड पुलिस वालों को करना पड़ते थे अधिकारियों के द्वारा। लेकिन 2011 के बाद उनकी सिविलियंस बंद कर दी गई, मतलब जनरल ड्यूटी भी बंद कर दी गई। आखिर क्यों? मध्य प्रदेश में 11,000 पुलिस वाले ऐसे हैं जो आज आईपीएस अधिकारियों के अंदर बंधुआ मजदूर बन के रह रहे हैं। आप मेरा शब्द समझिए, बंधुआ मजदूर। 2011 से उनका पदोन्नति तो हो गई, कोई ट्रेड पुलिस वाला 1 स्टार है तो कोई 2 स्टार है, लेकिन वो आज अधिकार, इधर थानों में पुलिस वाले की कमी है, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के इधर वो पानी भरिया जूते पालिश करिए। हमारे देश की शर्मनाक स्थिति है, वो जो मध्य प्रदेश की है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज
युवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम, इन ट्रेड पुलिस वालों को जो 11,000 जानवरों जैसी बंधुआ मजदूरों का काम कर रहे हैं, इन पर संज्ञान लेकर तुरंत इनके लिए इनका अधिकार दे, अन्यथा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। क्यों? क्योंकि 11,000 परिवार, पुलिस परिवार, उनके लिए जो यातना है, उनका अपमान जो किया जा रहा है, वो हमारा संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमारी बहुत जल्द बैठक होने वाली है और इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। हमारे साथ में जैसा कि पटवा साहब ने बताया कि बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। पुलिस वालों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। उनकी नियुक्ति भी और उनकी ख्वाहिशें भी रही होंगी कि हम पुलिस में जाएंगे, बड़े बड़े केस हल करेंगे और पुलिस की मदद करेंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन वो सेवा सिर्फ केवल अधिकारियों की ही कर पा रहे हैं। ऐसे में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या बंधुआ मजदूर जो है बना करके ही पुलिस की भर्ती निकाली जाती है? रात रात भर ये लौ जलाकर की जो पढ़ाई होती है वो केवल सिर्फ इसलिए होती है कि वो किसी IAS IPS के जूते साफ कर सके। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है जो चिंताजनक भी है। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे कि ये 11,000 पुलिसकर्मियों के साथ में ऐसा हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और उनकी जो पढ़ाई है, लिखाई है, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो सब्जी लाने का काम कर रहे हैं, वो जूता पालिश का काम कर रहे हैं। और तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि पुलिस के साथ भी कहीं ना कहीं उनका भी शोषण हो रहा है और वो आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और वो चाहते भी हैं कि ऐसे कानून हमेशा बने रहें। क्योंकि ये कानून पहले ऐसे होते थे, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में भारतीय जो पुलिसकर्मी होते थे वो उनकी सेवा बहुत ज्यादा करते थे और वो घर पर ही रखते थे। तो वो वही सिस्टम आज भी चल रहा है और इसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पुलिस विभाग और पुलिस परिवार कल्याण संघ के हैं, उनकी इच्छा है कि ऐसे कानून को इसीलिए जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ताकि पुलिस का कोई शोषण ना कर सके, चाहे वो अधिकारी हो या स्वयं ही विभाग के लोग या फिर बाहर। तो सरकार को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, संगठन के साथ बैठ करके चर्चा करने की आवश्यकता है और ऐसे कड़े काले कानून को खत्म करने की जरूरत है आज के दौर में। क्योंकि पटवा साहब बताते हैं तो इस पर ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है और मैं यही चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बैठे, चर्चा करें, कहां पर क्या गलत लग रहा है वो पटवा साहब और उनका जो संगठन है वो बताएगा कि जो शोषण पुलिस कर्मियों का हो रहा है और खुद पुलिस विभाग ही कर रहा है। वो चाहते भी नहीं है कि ये संगठन से इस प्रकार के कानून या इस प्रकार की सुविधाएं हटाई जाए। जी पटवा साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उनको तो फ्री के नौकर मिल रहे हैं, फ्री के मजदूर मिल रहे हैं, तो ऐसे में वो क्यों चाहेंगे, ऐसे में क्यों चाहेंगे कि उनको हटाया जाए या उनको बरी किया जाए? जी, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था, अधिकारी उनको मुफ्त के मिल जाते थे, जो सरकार वेतन देती थी, लेकिन उनकी सेवा उन अधिकारियों को अच्छी बात बताऊं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जहां 5,000 रुपए का एक नौकर मिल सकता था, वहां IPS अधिकारी अपने इधर 50 रुपए का एक SI जैसा नौकर रखता है। हमारे संगठन की इसीलिए छठी मांग मैंने जो रखी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग एवं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग दोनों की बहुत जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि जब आयोग बनेगा तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस विभाग को अधिकार तो मिलेगा, लेकिन न्यायपालिका में भी जो हमारे आज पूरे देश में 5 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग डले हुए हैं, 5 करोड़ केस पेंडिंग होना यानी एक तरफ से 25 करोड़, दूसरी तरफ से 25 करोड़, यानी 50 करोड़ परिवार आज न्याय की उम्मीद लगाए बैठे। मैं ये मानता हूं कि अब इस देश की एक बहुत बड़ी मांग है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की जरूरत है और सरकार की किसी भी विभाग में हो, हर कार्य की समय सीमा और जवाबदेही भी लागू की जाए। अगर समय सीमा और जवाबदेही लागू नहीं की जाती है तो प्रधानमंत्री महोदय कितनी भी बार लाल किले से भाषण दे ले कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम अच्छा प्रशासन लाएंगे, हम अच्छा शासन करेंगे, इसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी जब तक नहीं दी जाएगी, मैंने देखा है शासकीय कर्मचारी
इतने लापरवाही और भ्रष्ट हो चुके हैं। जो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपए देता हूं और जनता तक पहुंचे 15 पड़ता है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था तो कर दी, पैसा चीज समय पर पहुंच रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग को काम करने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं करते। इसलिए आज राष्ट्रीय पुलिस आयोग के साथ राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनना चाहिए और हर कर्मचारी और अधिकारी की यहाँ तक न्याय प्रगति समय सीमा और जवाबदेही लागू होना चाहिए। हमारे संगठन ने जो मांग आई है, जो 8 मांगे हैं, राष्ट्रीय स्तर मांगे हैं, और एक ऐसी मांगे हैं कि इस देश के हर शिक्षित बेरोजगार को उनका अधिकार मिलेगा। आज हमारे संगठन की एक बहुत ही मांग केंद्र सरकार ने पूरी है। हर सरकारें, हर पार्टी है महिला को 33% आरक्षण की मांग करती है, तो मैं ये मानता हूं कि 33% आरक्षण महिला को मिला है, लेकिन आप ले जाइए ग्राम पंचायतों में सरपंच, पार्षद, जो भी उन्हें चुनाव जीत कर उन्हें घर में कैद कर दिया जाता है। उन आरक्षण 33% में लागू, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा अध्यादेश जारी किया है। उसके लिए हम धन्यवाद देंगे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने भारत में पहली बार इस संगठन ने जो सरकारी नौकरी में मांग थी, आज उस विभाग में अध्यादेश लागू हुआ है कि महिलाओं को 33 वर्ष हर हाल में भर्ती की जाए। मैं ये मानता हूं कि मेरे देश की आधी आबादी, मेरे देश की लाखों करोड़ों बहन बेटियों को जो अधिकार इस संगठन ने दिलाया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। जी बिल्कुल, पटवा साहब, जो आपने मांगे रखी हैं वो विचार करने वाली भी है। संगठन का गठन हनुमान जयंती पर संज्ञान लेना होगा। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा और हम संगठन की लगातार बात भी उठाते रहेंगे, जिससे ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी आपकी बात पर अमल करें और आपके साथ चर्चा करके ये जो बड़ी जो समस्या है उसको खत्म करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और एक बार फिर से नंदकिशोर पटवा साहब जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ के, उनका भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।